नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा के गठबंधन पे। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बातचीत चल रही है पवन कल्याण के जनसेना और ये अपने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और भाजपा में गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी। दिल्ली में दोनों पहुंचे हुए थे और आंध्र के जो अध्यक्ष थे भाजपा के वो भी पहुंचे हुए थे। तो ये गठबंधन हो चुका है और इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है, घोषणा भी कर दी गई है। और खुद चंद्रबाबू नायडू ने आज घोषणा की है और उन्होंने बताया है ये करते हुए कि घोषणा करते हुए बताया है कि ये गठबंधन जो है वो देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और देश के लिए अच्छा है। उन्होंने एक बार फिर कई साल करीब 5 साल के बाद एनडीए में वापसी की है और उन्होंने इस वापसी को देश के लिए बहुत अच्छा बताया है। और इस बार उन्होंने उनके साथ एक साउथ के सुपरस्टार जो है चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण, जो कि वहाँ के सुपरस्टार रहे हैं और फिल्मों के, उनकी पार्टी जो है जनसेना, वो भी गठबंधन में शामिल हुई है, उसको भी लेके आए हैं। और गठबंधन में फ़ैसला ये हुआ है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, बीजेपी के लिहाज से भी बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि बीजेपी को के साथ जो गठबंधन का में फ़ैसला सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके अनुसार तेलंगाना में बीजेपी पूरी की पूरी 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और कोई न टीडीपी वहाँ पे लड़ने जा रही है और न ही जन कल्याण ये जनसेना जो है पवन कल्याण की, वो इन दोनों पार्टियों से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा होने वाला है। और 17 की 17 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में इस गठबंधन ने दी है। ये बीजेपी के लिहाज से बहुत अच्छा है और ये बताता है कि तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति क्या है, बीजेपी के हालत कितनी मजबूत है, वहाँ पे बीजेपी कितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है कि तेलुगु देशम और जनसेना जैसी पार्टियाँ एक भी सीट अपने लिए नहीं रखा और 17 की 17 सीटें भाजपा को दे चुकी हैं। इसके साथ ही आंध्र के लिए जो समझौता हुआ है उसमें भाजपा को शायद 6 सीटें दी गई हैं और जनसेना जो है पवन कल्याण की, तो वो उनकी जनसेना 2 सीट पे और 17 सीटों पे टीडीपी लड़ रही है चुनाव। तो ये वहाँ पे टीडीपी मुख्य विपक्षी दल मतलब मुख्य पार्टी के रूप में है। सेकंड नंबर पे भाजपा है 6 सीटों के साथ और 2 सीट पे पवन कल्याण की जनसेना है। तो ये वहाँ पे भी बीजेपी को जिस तरह से महत्व दिया गया है 6 सीटें देकर, ये दिखाता है कि आंध्र में भी बीजेपी कहीं से कमज़ोर नहीं है। बीजेपी को 6 सीटें मिलना, पवन कल्याण को 2 सीटें मिलना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे भी जनाधार बीजेपी का काफ़ी बढ़ा है। वहाँ पे भी उत्तरोत्तर में बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती जा रही है, जिसके कारण ये दोनों साउथ की मजबूत पार्टियाँ, तेलुगु देशम पार्टी तो वहाँ पे 10 सालों तक सत्ता में रह चुकी है। जब आंध्र और तेलंगाना एक साथ थे तो वहाँ पे 10 साल तक सत्ता में रह चुकी है और भाजपा के साथ वो गलबहियाँ कर चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्या अचानक उन्हें किस कीड़े ने काटा कि अचानक वो पिछली बार छोड़ कर चले गए थे। लेकिन उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, वो लगातार चक्कर लगा रहे थे भाजपा कार्यालय के और बड़े भाजपा के शीर्ष नेताओं से कि वो किसी तरह गठबंधन हो जाए और आखिर में जाकर भाजपा ने उनसे गठबंधन की घोषणा की। भाजपा और उनके गठबंधन की घोषणा हुई और ये साउथ में भाजपा के बढ़ते हुए आधार, जनाधार को दर्शाता है। जो लोग कह रहे थे कि साउथ में भाजपा कुछ भी नहीं है,
सीट नहीं आने से कोई पार्टी कुछ भी नहीं और जीरो नहीं हो जाती। अगर पानी नाक तक नहीं पहुंचा है सत्ताधारी और मुख्य वहाँ के विपक्षी दलों का तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बढ़ नहीं रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है। और इसे वहाँ की पार्टियाँ, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ ये बखूबी समझ रही हैं। तभी कभी अकेले लड़ने वाली और मुख्य सत्ताधारी पार्टी टीडीपी भाजपा से इस तरह गठबंधन कर रही है कि तेलंगाना में सारी की सारी सीटें छोड़ दे रही हैं और आंध्र में भी 6 सीटें दे रही हैं। अब विधानसभा में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये इस तरह से लोकसभा का बंटवारा होना दिखाता है कि बीजेपी तेलंगाना में तो लोगों को पता है कि थोड़ी बहुत वहाँ पे होल्ड बहुत अच्छा है बीजेपी का, लेकिन आंध्रा में सब लोग सोचते हैं कि जीरो है क्योंकि वहाँ पे कोई हलचल नहीं है। लेकिन ये गठबंधन बताता है कि भाजपा की आंध्रा में भी बहुत अच्छा जनाधार हुआ है। तभी तेलुगु देशम और जनसत्ता ये क्या है जनसेना ने ये गठबंधन इस तरह से किया है। तो ये भाजपा के 400 सीटों के लिए बहुत बहुत बूस्टअप देने वाला गठबंधन है, गठजोड़ है, समझौता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र बन्नू की राम राम। और प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम।